बट आर्टिस्ट को आपको वो करना चाहिए ना क्या सपोर्ट। तुम हो आर्टिस्ट? हाँ जी मैं भी आर्टिस्ट क्या हूँ। गाने तो गाते हो? हाँ जी सुनाओ तुम। बताओ अरे सुनाओ, हमारे कार्यक्रम में कुछ भी सुना दो। क्या लो क्या सुनोगे आप? जो मर्जी जो सुना दो, अब तो आपको माइक दे दिया यार। सुना दो, जो मर्जी सुना दो। चौक पुराओ माटी रंगाओ आज मेरे पिया घर आएंगे। आज मेरे पिया घर आएंगे। चलिए भैया, इनका कार्यक्रम है रागेश शाम फोक म्यूजिकल इवनिंग, शाम 4 बजे। चलो हो गया, और अपना फाइन आर्ट गिल्ड, ठीक है। हाँ जी, हाँ भाई क्या करें, अब सड़क पर चलते लोगों का जब चर्चा होती रहती है। फुटेज यहाँ से ले ले, फुटेज। एक शेर है गजल का, चलो जी, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे आपको देख के मुस्कुरा रहा था। हाँ? मैं तो आपको देख के मुस्कुरा रहा था भाई। क्या क्वेश्चन पूछते हैं आप? मैं क्या पूछता हूँ, मैं तो सिंपल लोगों से यही पूछता हूँ। ये एग्जिट पोल आया कल दिल्ली का, नतीजे आने हैं परसों। आम दिल्ली की जनता क्या मानती है कि दिल्ली में किसकी सरकार बनी? बढ़नी तो बीजेपी की चाहिए, बननी चाहिए कि बात अब खत्म बनी भी हो जानी चाहिए। एग्जिट पोल जो आए उन पे कितना भरोसा? हाँ, बीजेपी की फेवर में आया है सारे। 101% बीजेपी की बनेगी सरकार, बननी चाहिए और बनेगी भी। और आपकी सीट के हैं पड़पड़गंज वहाँ रविंदर नेगी और अभय ओझा में क्या रहा? रविंद्र नौकरी। तो अनिल चौधरी कुछ हाँ, कुछ ले जाएगा, पुराना आदमी है, उसी इलाके का ही है, पहले वहाँ पार्षद रहा है वो। तो मूल बात यह है कि जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी अच्छी लड़ाई लड़ी है, वहां पर आम आदमी पार्टी का नुकसान होना तय। आपके कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, इस बार 101% आम आदमी पार्टी हारेगी और बीजेपी ही सरकार दिल्ली में बनेगी। और आपकी सीट कौन सी थी? जी, मैं तो एक्चुअली कुरुक्षेत्र से हूँ। हरियाणा से आके प्रेडिक्शन दिखा रहे हैं। मैं एक्चुअली यहाँ पे सीपी आया था और इंटरव्यू था मेरा यूएस एम्बेसी में, तो इस करके आपको देख कर रुक गया। आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। आप कहाँ से हैं सर? मैं आदर्श नगर से, दिल्ली आदर्श नगर विधानसभा। हाँ, मैं जानता हूँ दिल्ली आदर्श से। क्या आपको लग रहा है एग्जिट, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एग्जिट पोल जो आया उसको आप कितना सही मानते हैं? बिल्कुल सही है। आपको लगता है बीजेपी की सरकार जनता की आवाज है, आ रही है, बीजेपी की सरकार आ रही है। उतनी में कितनी मेजोरिटी, थिन मेजोरिटी, टफ फाइट या क्लियर कट मेजोरिटी? मतलब टफ फाइट के साथ आ रही है, बट आ रही है। मतलब क्लियर मेजोरिटी के साथ तो आ ही रही है, लेकिन मार्जिन हो सकता है सीटों पे कम रहेगा। और ये आम आदमी पार्टी कितने पर सिमट जाएगी? क्या आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी कितने पर सिमट जाएगी? आम आदमी पार्टी सिमट जानी चाहिए 25 के आसपास। हाँ जी, आपको लगता है? नहीं, बीजेपी आ रही है भारी बहुमत के साथ, और 70 में से तकरीबन 40 सीटें लगता है बीजेपी की है। 4 विधानसभा और 4 विधानसभाओं के बीजेपी के कैंडिडेट बता सकते हैं आप? बिल्कुल बता सकते हैं। एक तो हमारे यहीं के ओम प्रकाश शर्मा जी, जो हमारे यहीं के है कैंडिडेट, किस? विश्वास से करके, एक जो हमारे मेन तो वही है। दूसरा ऑल टाइम विनर। एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी, नहीं, दूसरा नड्डा जी, जो कैंडिडेट नहीं है पर बीजेपी दिल्ली का जिन्होंने प्रचार वगैरह संभाला हुआ है। यार आप 4 कैंडिडेट जो आपको लग रहा है बीजेपी का जीतेगी। आप 4 क्या, आप तो 70 पूछ लेंगे। बात यह कि मुझे मेरी विधानसभा का पता है। विश्वासनगर विधानसभा से ओम प्रकाश शर्मा जी है, जिन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है। तो हम ये कह रहे हैं जो आपको आप 70 कैंडिडेट की बात मत करिए ना, आप तो लीडरशिप की बात करिए। जो लीडरशिप है, जो लीडरशिप 70 की बात नहीं है। अरे भाई सुन लो मेरी बात, तेज बोल के कोई फायदा नहीं। मैं ये आप 4 पूछिए ना, आप नंबर्स पे मत जाइए। अरे यार आप चिल्लाओ नहीं, धीरे धीरे बात करोगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो 4 बीजेपी के कैंडिडेट्स आपको पक्के विनिंग दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम आप जानते हैं? भाई साहब, अगेन आप वही बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि आप नाम पर ज्यादा जोर लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 40 सीटें आने वाली है, आपको नाम से क्या करना है? पक्के जीत तो रहे हैं। मेरा वोट है। एश्योर्ड विनर में विजेंद्र गुप्ता एश्योर्ड विनर है, ओम प्रकाश जी दोबारा से विनर है। मेरी विधानसभा से जो है भाटिया, राजकुमार भाटिया विनर है। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विनर है। 4 नोट कर लीजिए। इनको पता है ना कि कौन कौन। यही मैं 4 वोट होंगे ना, मेरा तो एक ही वोट है, मुझे एक वोट का पता है। ऐसे नहीं बात होगी।
अरे मैं पक्का जीत वाली बात कह रहा हूँ, जो एकदम मजबूत। वोट डालते हैं हमारे हाँ, ये क्या बोलना चाहते एरिया का वोट है, हमें उस- बढ़िया है। अब की बार टफ कंपटीशन अब की बार मिला है, ठीक है। अब जो है ये तो 10 का वोट है, लक्ष्मी नगर? तो बता पाएंगे हम। परवेश वर्मा नई दिल्ली। अरे वो तो सबसे हाई प्रोफाइल कि बहुत टफ है, लेकिन ये है कि अब की बार माथे पे सिकन आ गई है केजरीवाल के, कि पब्लिक ने जो एक तरफा उसको बाइंडेड देती रही है, अब की बार पब्लिक बिल्कुल अलग मत रखती है। और अब की बार जो चुनाव का रिजल्ट आएगा लगभग 50-50। एग्जिट पोल जो आया है सही होगा गलत होगा? एग्जिट पोल देखो, हरियाणा में मैं नहीं बोलूंगा। हरियाणा आप भी में कुछ exit बोलना poll- चाहती हो बेटा? चलिए ठीक। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? जी गांधीनगर। गांधीनगर में लवली जीतेंगे या लवली जी जीत गए भाई साहब, बहुत तगड़ा लड़ाई बीजेपी की तरफ से जीत लड़े? गए। नवीन चौधरी जी हैं, लेकिन अगर लवली जी नहीं होते तो वो जीत जाते। लवली जी आ गए हैं तो वो जीतेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, पीछे बोल रहे थे। कुछ सीटें ऐसी है जो मैं देख रहा हूँ, जैसे कृष्णा नगर हो गई, जैसे पटपड़गंज हो गई, जैसे लक्ष्मी नगर हो गई, जैसे करावल नगर हो गई, जैसे विश्वास नगर हो गई, जैसे गांधीनगर हो गई, जैसे बाहरी दिल्ली की सीटें हैं 7-8, उन सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लड़ेगी। जीत हार की बात नहीं है। जीत गई, 45 सीटें तो पक्की हैं, बाकी इससे ऊपर आए तो पता नहीं। 45 सीटें पक्की हैं। हाँ जी, आपका क्या विचार है? ये सुन के उदास लग रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं उदास क्यों होऊंगा? मैं पहली बार तो यहाँ का रहने वाला नहीं, तो मेरे को जानकारी भी नहीं है। हाँ। चलिए ठीक है, अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। क्या नाम है आपका? दलवीर सिंह, कहाँ रहते हैं? द्वारका। क्या हाल है द्वारका सीट का? क्या माहौल था? माहौल वहाँ बीजेपी की तरफ है ज्यादातर। विनय मिश्रा हार गए, क्या लग रहा है? नहीं, मेरा ये मटियाला में आता है, उसका नहीं बता। मेरा मटियाला भी। बाकी दिल्ली में? दिल्ली में बीजेपी के चांस हैं, 60-40 के हैं। तो ये आम आदमी पार्टी के हारने की वजह क्या है आपके दिमाग से, अगर हार रही है तो? हार रही है, उनके कर्म निकल रहे हैं, जो उन्होंने घोटाले करे, जो अपना ये